एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा करके वो राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वो सिर्फ सुपात्रों को ही दान देता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र, पहले इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने ब्राह्मण से राजमहल में प्रवेश करने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूं, इसीलिए मेरा राजा से मिलना आवश्यक है ताकि कुछ धन प्राप्त कर मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। वेश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है और मैं अभी काम पीड़ित हूं। आप यहां से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा उन्होंने दूसरे द्वार से जाना उचित समझा। ब्राह्मण वहां से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहां वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नता पूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर तो आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहां कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए हुए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके अंदर घुसने लगा तो एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मत पियो, तभी भीतर जा सकते हो। ये दरवाजे सिर्फ उनके लिए हैं जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मदपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वे ही भीतर घुस पाते हैं, परंतु जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह भीतर प्रवेश हो? चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लें तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपए से जुआ खेल लूं और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी बन जाऊं। विचारों को विश्वास के रूप में बदलते देर न लगी और ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपए के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना ही भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से कुछ खाया नहीं था तो भूख भी जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता, दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित कराता हूं, फिर अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छककर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान बीड़ी शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया न था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उन्हें मदपान की आवश्यकता महसूस हुई। वो आगे के दरवाजे की ओर चले और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ाईं। अब वो 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफी था साथ में, सो धन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा भी आ गई थी। कंचन के बाद कुश का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। वो पहले दरवाजे पर पहुंचे और वैश्या के यहां जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया
और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीटकर घर से बाहर कर दिया गया। राजा तक सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वो शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, प्रवेश करने दो। पर आज वहां शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने को राजी ना हुआ। सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण को न माया मिली न राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रवाह तीव्र होता जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी हिचक नहीं होती। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखें, जो खोखला है वो खोखला है। हमें छोटे से छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे हम अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या रूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाता है और रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। ध्यान रखना, कहीं आप भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 2 के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता। एक तो वो स्वयं और दूसरा ईश्वर। आपकी अंतरात्मा आपको कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत देती जाती है कि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, परंतु लालच में फंसे हम अंतरात्मा की उस आवाज को दबाते जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज धीरे धीरे धीमी होती जाती है और एक दिन ऐसा भी होता है कि आपकी अंतरात्मा आपको टोकना भी बंद कर देती है। बस समझ लीजिए कि उस दिन से आप पूर्ण रूप से पापी बन चुके हैं। जैसे ही आपको सही और गलत का फर्क दिखाने वाली ईश्वरीय शक्ति आपकी अंतरात्मा ने आपका साथ छोड़ दिया है, तब आपको गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि इस संसार में पापी ही फलते फूलते हैं। ये उनका वहम है। उन पापियों के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जिनके प्रताप से उन्हें छोटी छोटी सफलता मिलती रहती है। आप ऐसे समझ लें कि वे अपने बैंक बैलेंस में से खा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने कर्म अच्छे रखे होते तो उस बैंक बैलेंस में वृद्धि करके वो संसार के स्वामी बन सकते थे, पर वो तो उसे नष्ट करते जा रहे हैं। हर जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है। उसे अपना कर्म अच्छा रखना है। आपको चारों द्वारों पर बैठे 4 मायावी तो बहकाने आएंगे ही। आपने उनकी माया को जीत लिया तो अनंत कोश आपके लिए खुला है, अन्यथा संसार से विदा नहीं होंगे, दुत्कार कर भगाए जाएंगे। एक नगर में चंद्रभूषण नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वो बड़े ही दानवीर और प्रतिभाशाली राजा थे। उनकी यश और कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। उनकी एक सुंदर और धर्मात्मा रानी थी जिससे राजा बहुत प्रेम करते थे। उस समय एक राजा कई रानियां रखता था, मगर चंद्रभूषण राजा की सिर्फ एक ही रानी थी। उनका एक पुत्र था जो बहुत तेजस्वी और यशस्वी राजकुमार था। उनकी एक बहुत ही सुंदर परी जैसी एक सुशील सुंदर कन्या थी जिसे राजा अपनी आंखों का तारा समझते थे। राजा को राज्य करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। अब वो चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने राजकुमार को गद्दी सौंपकर जंगल में तपस्या को चले जाएं, मगर पुत्र का मोह उन्हें अभी और रुकने पर विवश कर रहा था। वैसे तो राजकुमारी सयानी हो चली थी, मगर राजा की नजरों में अभी वो एक बच्ची ही थी। वो सोचते कि राजकुमारी सयानी हो जाए तो उसका विवाह कर सन्यासी बन जाऊंगा। क्योंकि उनके राज दरबार में अभी तक कोई धार्मिक आयोजन नहीं हुआ था, तो राजा ने सोचा धार्मिक आयोजन तो फिर कभी होता रहेगा, एक नृत्य का आयोजन किया जाए। उनके राज्य में प्रेमलता नाम की एक प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी। उसके चर्चे कई राज्यों में थे, मगर राजा ने कभी उसका रंगारंग कार्यक्रम नहीं कराया था।
अपने दरबार में स्त्रियों को नचाने के राजा विरोधी थे। क्योंकि राजा अब बूढ़े हो चले थे और गद्दी पुत्र को सौंपने वाले थे, तो सोचा अब जिंदगी में क्या रखा है। भगवान ने पुरुष का जन्म दिया है तो देखने लायक हर चीज देख लेनी चाहिए। नृत्य कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे पूर्वज तो सुरा सुंदरी में दिन रात डूबे रहते थे, मगर मैंने पूरी जिंदगी इससे दूरी बनाए रखी। तभी तो लोग मुझे एक धर्मात्मा राजा कहते हैं। मगर अंत समय में एक बार नृत्य देख लेना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आप जाकर प्रसिद्ध नर्तकी प्रेमलता का एक कार्यक्रम अपने दरबार में रखिए। साथ ही अपने सभी मित्र राजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों को सादर आमंत्रित कीजिए। मंत्री भी चाहता था कि राज दरबार में कोई बड़ा आयोजन हो, जिसमें दूर देश के राजा महाराजा, राजकुमार, राजकुमारियां पधारें। उसने 2 दिन बाद ही कार्यक्रम रख दिया। प्रेमलता का नृत्य राज दरबार में शुरू हो गया। सभी मंत्रमुग्ध हो कार्यक्रम देखने लगे। वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी तथा सभी की फरमाइश के अनुसार अलग अलग संगीत भी सुना रही थी। सभी अपलक प्रेमलता को देख रहे थे। वो देखने लायक चीज भी थी। वो एक परम सुंदरी थी, जैसे विधाता ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। संगीत सुनते और नृत्य देखते भोर हो चली। प्रेमलता ने देखा कि उसका तबला वादक सुर ताल से भटक रहा है। शायद उसे अब नींद आ रही है, तो उसे सचेत करने के लिए उसने एक दोहा सुनाया, जिसे वो अपने वादकों में जोश भरने के लिए सुनाया करती थी। मगर वो राज दरबार में पहली बार आई थी, तो वो दोहा राज दरबार के लिए बिल्कुल नया था। उसने गाया, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए। ये दोहा राजगुरु गौर से सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्होंने राजा द्वारा भेंट दी गई स्वर्णमाला अपने गले से उतारकर नर्तकी को दे दी। क्योंकि नर्तकी रात भर तरह तरह के राग, तरह तरह के संगीत गाती रही, अच्छे से अच्छा नृत्य करती रही, मगर किसी ने उसे एक पैसा पुरस्कार नहीं दिया। मगर इस दोहे पर उसे स्वर्णमाला मिल गई, तो उसने समझा ये दोहा शायद सभी को बहुत पसंद है, तो उसने उसी दोहे को पुनः गा दिया। तो राजकुमारी ने अपने गले से मोतियों की माला को उतारकर प्रेमलता को दे दिया। उसने और खुश होकर उसी दोहे को पुनः गाया, तो रानी ने भी अपने गले से हार उतारकर उसे दे दिया। प्रेमलता सोचने लगी, गजब का दोहा है, इसे गाने से स्वर्णमाला और हार की बरसात हो रही है। वो पुनः उसी दोहे को गाने लगी, तो इस बार राजकुमार उठा और अपना स्वर्ण मुकुट उतारकर उसके चरणों में रख दिया। ये देख राजा ने प्रेमलता को नृत्य बंद करने का आदेश दिया। नर्तकी ने नृत्य बंद कर दिया। राजा ने अपने राजगुरु से पूछा कि गुरुजी, ये बताइए कि इस दोहे में कौन सी बात है कि आप लोग लुट जाने के लिए तैयार हैं। उस दोहे का अर्थ हमें विस्तार से समझाइए। एक नगर वैश्या के नृत्य और दोहे में ऐसी कौन सी बात है कि एक राजगुरु भी दिग्भ्रमित हो गया। तब राजगुरु ने राजा से कहा, कृपया आप इस ज्ञानी स्त्री को एक वैश्या कहकर अपमानित ना करें। ये आज से हमारी गुरु है। इसने हमारी आंखें खोल दी हैं, मुझे नरकगामी बनने से बचा लिया है। मैं जिंदगी भर संयम पूर्वक भक्ति में लगा रहा, अपनी साधना कभी भंग नहीं होने दी। मगर अंतिम समय में मैं एक नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी संचित साधना नष्ट करने चला आया हूं। राजन, मेरी आंखें इस देवी ने खोल दी हैं। अब मैं यहां एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। वे जंगल में तब साधना के लिए अपना कमंडल उठाकर निकल पड़े। राजा ने अपने प्राणों से प्यारी राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, तुमने अपनी मोतियों की माला नर्तकी को क्यों दे दी? तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने जीवन का रास्ता भटक गई थी। मुझे नर्तकी ने सही रास्ता दिखा दिया। मैं आज आने वाली रात को आपके सारथी के बेटे के साथ भागने वाली थी और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। मुझे लग रहा था कि आप मेरी शादी नहीं करने वाले थे, मगर नर्तकी ने मुझे समझा दिया कि पगली, जल्दीबाजी मत कर। तुम किसी राजकुमार की अमानत हो, तुम्हें रानी बनना है। तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हारी शादी की फिक्र राजा को है। अवश्य ही इस कार्यक्रम के बाद किसी न किसी सुयोग्य राजकुमार से वो तुम्हारी शादी कर देंगे। इस नर्तकी ने मुझे ही नहीं, मेरे पिता को भी कलंकित होने से बचा लिया है। इसे वैश्या कहना कहीं से भी ठीक नहीं है। यह आज से हमारी गुरु है। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने अपना सबसे प्यारा और सबसे कीमती हार नर्तकी को क्यों दे दिया? रानी बोली, महाराज, आप जानते हैं कि आप बूढ़े हो चले हैं और मैं जवान हूं। मेरे मन में काम वासना जाग गई थी। आज रात मैं मंत्री के साथ हम बिस्तर होने वाली थी,
लेकिन नर्तकी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। वो अपने दोहे से कह रही थी कि तुम एक धर्मात्मा राजा की पत्नी हो और उसे कलंकित करने पर तुली हो। महाराज, इस स्त्री ने मुझे नर्क में जाने से रोका है। ये मेरी भी गुरु है। राजा अपने बेटे से बोला, तुमने अपना मुकुट नर्तकी के चरणों में क्यों रख दिया? तब राजकुमार बोला, महाराज, मुझे लग रहा था कि आप राजपाट मुझे नहीं सौंपने वाले, अतः आज रात छल से मैं आपको बंदी बनाने वाला था और राजगद्दी पर बैठने वाला था। मगर नर्तकी ने मुझे बताया, पगले, उतावले ना हो, तुम राजा के इकलौते राजकुमार हो, ये गद्दी तुम्हें ही मिलने वाली है, तो फिर अपने ऊपर कलंक क्यों लेना चाहते हो? महाराज, ये नर्तकी मेरे लिए माता के समान है और आज से मेरी गुरु भी है। तब राजा बोला, तो इसका मतलब इस राज्य में एकमात्र मूर्ख मैं हूं जिससे नर्तकी की कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। अरे, यह आयोजन तो मैंने अपनी पुत्र की शादी और राजकुमार को गद्दी सौंपने के लिए ही किया है। मैंने सैकड़ों राजकुमारों को आमंत्रित किया है ताकि राजकुमारी स्वेच्छा से अपने वर का चयन कर सके। हमने दूर देश की राजकुमारियों को इसलिए बुलवाया है ताकि हमारे राजकुमार उसमें से अपने लिए पत्नी का चयन कर सकें। उसके बाद मैं राजकुमार को गद्दी सौंप दूं और रानी के साथ जंगल में तपस्या के लिए चला जाऊं। रानी महल में रहेगी तो उसका मन भ्रमित होता रहेगा। ये उम्र मन को भटकाने की नहीं, भगवान में लगाने की है। क्योंकि तुम लोग नर्तकी को गुरु मान चुके हो, तो मैं भी इस देवी को अपना गुरु मानता हूं और प्रणाम करता हूं, जिसने मेरे पूरे परिवार को डूबने से बचा लिया है। मैंने अपनी राज्य की राज नर्तकी घोषित करता हूं। आज से दरबार में रहकर नृत्य और संगीत की शिक्षा दिया करेंगी। यह सुनकर नर्तकी बोली, क्षमा करें महाराज, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं कर सकती। धन्य है आपका दरबार, जहां कदम रखते ही मुझ कलंकिनी स्त्री की भी आंखें खुल गईं। मैं आज तक अपने कहे दोहे का सही अर्थ नहीं समझ सकी थी। मैं तो इशारे से अपने तबला वादक को समझाती रहती थी कि रात भर हमने बहुत मेहनत की है, अब तुम अंतिम समय में सो जाओगे तो जो कुछ भी आयोजक की तरफ से मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए सचेत हो जाओ और सुर ताल में लगे रहो। मगर इस दोहे का इतना मर्मस्पर्शी अर्थ हो सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, तो आज से, बल्कि अभी से, मैंने सन्यासिन बनने का निश्चय कर लिया है। अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की दुष्टता को क्षमा करें। इस तरह राजगुरु, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी और स्वयं नर्तकी भी अपना मार्ग भटकने से संभल गए। दोस्तों, आज देखने को हमें मिल रहा है कि बहुत से युवक युवतियां अपनी जिंदगी का रास्ता भटक जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कुछ तो उतावलेपन में अपनी जिंदगी ही समाप्त कर लेते हैं। सभी को धैर्य रखना चाहिए, समय से सब कुछ सही होता है। जो फल पेड़ पर पकते हैं वे मीठे होते हैं, पौष्टिक होते हैं। वहीं जोर जबरदस्ती दवा से पकाए गए फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और समय से पहले सड़ जाते हैं। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी भी है, जो अपने बड़े बुजुर्गों की देखरेख, मान मर्यादा में पले बड़े होने पर सकुशल कट जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरा कर देती हैं। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।